नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक स्पेसिफिक टाइप के लोगों के कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा। ये वो लोग हैं जिन्हें जितना भी समझा लो उन्हें समझ में ही नहीं आता है। इन लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। ये लोग इंडिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इन्हें सही और गलत में डिफरेंस ही नहीं पता। इन्हें यही नहीं पता देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इन्हें जो भी प्रोपोगेंडा फीड किया जाता है इन्हें बस वही दिखता है। ऐसे लोगों को आप अनभक्त कह सकते हो, ब्लाइंड फॉलोअर्स कह सकते हो, zombies कह सकते हो, कुछ भी कह लो। अगर आप ऐसे ही कुछ लोगों को जानते हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी असलियत पता लगे। आइए देखते हैं। कल्चर्ड इंडियन कहते हैं अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कॉस्ट अभी 300 करोड़ रुपए, शिवाजी महाराज की स्टैचू 3600 करोड़ रुपए। हम इस स्टैचू को बनाकर अमेरिका से भी ऊपर उठ जाएंगे। अमेरिका भारत का पैर पड़ेगा। यानी कल्चर्ड इंडियन आपके हिसाब से जो सबसे महंगा स्टैचू बनाएगा वो सबसे ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना साहब कि हम एक 3000 लाख करोड़ अरब का एक स्टैचू बना देते हैं, फिर सारी कंट्रीज से ऊपर उठ जाएंगे और फिर सारी कंट्रीज के साथ पैर पड़ाएंगे। शुभम निमसे कहते हैं इफ शाहजहां वुड हैव बीन वरीड अबाउट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ मौसोलियम फॉर मुमताज, ताजमहल वुड नेवर हैव बीन बिल्ट। All the great monuments of the world, the Eiffel Tower, Statue of Liberty, were built without thinking about the cost involved for a larger purpose. This project should have been seen in that light. It's a prestigious project like the Great Wall of China or Eiffel Tower. बहुत सारे लोगों ने बात उठाई है, इसे शिवाजी स्टैचू को आईफिल टावर से कंपेयर करते हैं, कभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कंपेयर करते हैं। इन लोगों को इनकी हिस्ट्री ही नहीं मालूम है। आईफिल टावर को बनाने का 80% पैसा एक आदमी ने दिया था, उस बंदे का नाम ही आईफिल था, और पूरा का पूरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट था यूएसए को। यानी यूएसए के टैक्स पेयर ने कोई पैसा नहीं दिया था उसके लिए। सेम विद आईफिल टावर, सिर्फ 20% पैसा गवर्नमेंट का था। और एक और स्टैचू है ब्राजील में जिसको लोग इससे कंपेयर करते हैं शिवाजी स्टैचू से, वो क्राइस्ट का स्टैचू है। उसको बनाने की भी पूरी कॉस्ट चर्च ने दी थी, जो कि डोनेशन से आई थी, ना कि टैक्स पेयर का पैसा यूज हुआ था। तो किसी भी स्टैचू को इस शिवाजी स्टैचू से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कोई भी गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं थी कि वो टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट करे। प्रबोध गायकवाड कहते हैं ब्रो दिस इज महाराष्ट्र, वी आर रिच, वी कैन अफोर्ड इट, नॉट लाइक अदर पुअर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ब्रो तुझे ये पता है महाराष्ट्र इज द मोस्ट इन डेप्थ स्टेट इन इंडिया। जितना डेप्थ महाराष्ट्र के पास है उतना किसी और स्टेट के पास नहीं है इंडिया में। पैसा तक है नहीं और गवर्नमेंट पैसा बोरो करने लग रही है स्टैचू के लिए। एज ऑफ जुलाई 2016 पूरी महाराष्ट्र स्टेट 3.8 लाख करोड़ कर्ज में डूबी हुई है। यानी इतने पैसे उन्हें अभी चुकाने बाकी हैं लोन से लिए हुए, ठीक है। ऊपर से महाराष्ट्र फार्मर सुसाइड्स में नंबर 1 है इंडिया में। जितने फार्मर सुसाइड महाराष्ट्र में होते उतने और कहीं नहीं होते पूरे इंडिया में। तो ब्रो बात समझ में आई, पैसे तो है नहीं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के पास, फिर भी 3600 करोड़ का स्टैचू बनाना है इन्हें। अबे हरामी कुत्ते देशद्रोही, तू मरेगा। मोदी इज द मोस्ट लव्ड मोर देन गांधी। और इनकी प्रोफाइल पिक्चर पे ओम का चिन्ह बना है। सागर बोडे कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज हमें गॉड से भी ऊपर वाली जगह पर हैं। गॉड से भी ऊपर वाली। एक और कमेंट है इनका, ध्रुव राठी तेरा नंबर दे जरा, तेरे को समझाता हूं, को होना चाहिए स्मरक। स्मरक। तस्लीम अंसारी कहते हैं मानस गुप्ता टैंक्स, मोदी बजाएगा बाजा। अब अलगवादी को और पाकिस्तान रियोस्ट को वी आर फुली सपोर्टेड मोदी। But why are you spreading fake information? The paper out info is that the statue will be made of material that is capable of generating electricity for solar energy, which will power all government offices in Mumbai. Then how it is waste of money? And also it will have a secret technology that will guard our coastline from unidentified boats, which will prevent terrorist attacks like 26/11. And also similar technology is going to be set up in southern and eastern sides of India. जय जियाजू जय शिवराय। यार इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सोलर पैनल, सीक्रेट टेक्नोलॉजी,
तुमने तो सब बता दिया यार। देखो मुझे भी पता थी ये इन्फॉर्मेशन, मैंने जान पूछ के नहीं बताई थी क्योंकि ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी यार। और अब तो तुमने सभी कुछ बता दिया। मैं इसलिए नहीं बता रहा था ताकि पाकिस्तानियों को ना पता लग जाए, ठीक है ना। कमाल करते हो यार, अब सब लीक हो चुका है। लगता है आज के लिए बहुत हो गया है, बहुत टॉलरेट कर लिया मैंने इन कमेंट्स को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।